भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। इस समय में नगर निगम में सैलरी नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को सैलरी नहीं मिल रही लगभग 6 महीने से। सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हों या फिर हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हों, उन्होंने नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस समय पर जब कोरोना से अपनी ज़िंदगी का खतरा था, वो लोग लड़ रहे थे, काम कर रहे थे। एक भी दिन उनके बिना हम बिता नहीं सकते, उनकी सेवा के बिना। हमारे साथ में विवेक विहार से लगातार 3 बार निगम पार्षद रही हैं प्रीति बहन। सभी इन्हें बहन जी के नाम से जानते हैं। बहन इनका प्रयोग करते हैं, बड़ा ही इनको प्यार दिया गया है विवेक विहार की जनता के द्वारा। प्रीति जी, निगम में सैलरी नहीं, आपने तो लगातार 3 बार यहाँ पर निगम चुनाव जीता है और रही हैं। क्या आपके साथ में भी इस तरह की समस्या आई हैं? जी, हमारे टाइम में भी होता था ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट तो तब भी यही थी। 15 साल से बीजेपी की सरकार रही उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट रही, पर क्राइसिस तो तब भी थे जी। बट हम लोग कैसे भी करके, क्योंकि सब कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या मतलब है, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट देगी। मानती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट देगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को उस हिसाब से देगी तभी तो वो आगे देंगे ना। यानी आपका कहना है कि फंड रिलीज जो नहीं हो रहा है वो इस रीजन से, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो मैम उनका कहना है कि दिल्ली सरकार फंड ही रिलीज नहीं कर रही। आपके सामने इस तरह की समस्याएं आई होंगी, तो उस पर कैसे? नहीं, हमारे टाइम में आती थी, बट हम लोग तो फिर बात करते थे तो हो जाता था। और मैंने देखा था शीला जी की एक खासियत थी कि वो कॉर्पोरेट करती थी, लेकिन उसके साथ साथ कॉरपोरेशन को भी बहुत ये होता था कि काउंसलर्स बड़े एफर्ट्स करते थे अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए। और हमारा फ़र्ज बनता है, देखिए, सबसे पहले, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो, हम लोग तो सीट पे आते हैं, अपना नाम कमाते हैं, चले जाते हैं। वो तो कुछ लोग तो ज़िंदगी में मुझे लगता है 60 साल की अपनी नौकरी करने के बाद घर चले जाते हैं, लेकिन उनको बाहर घर का आदमी ये नहीं पहचानता कि हमारे घर के बाहर से रोज़ कचरा कौन लेके जाता है। और मैं समझती हूँ उनको इज्जत नहीं दी जाती। बहुत से लोग देते भी है, बहुत से लोग नहीं भी देते। मतलब वो ये सोच के नहीं जाता है कि हमें तिरस्कार मिलेगा या मान सम्मान मिलेगा। वो ड्यूटी बड़ी वफादारी से निभाते हैं, और जब नहीं निभाते तो देखिए हम कुरलाते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। देखा जाए तो कभी कुछ मुझे बहुत फील भी होता है, हम अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन हमारी किचन जो होती है ना, जिसमें हम उनको पसंद नहीं करते कि नहीं ये हमारी किचन तक नहीं, बाहर से ले जाएं, असल में हमारी किचन की सफाई वही करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे घर का हर जो कचरा होता है ना, वो अगर वो नहीं लें तो शायद हम अपने घर की किचन में रह नहीं पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। प्रीति जी, सैलरी नहीं है 6 महीनों से। नवरात्र चले गए, दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीजन है। इस समय पर लॉकडाउन में किसी के पास भी काम नहीं था, लोगों को स्कूल की फीसें भी भरनी पड़ रही थी, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जो भी, जैसे अब सपोज मैं किसी सीट पर हूँ और मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है, मैं उनकी माँ बाप हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप अपनी औलाद को भूखा रहने देना नहीं चाहती। जब हम अपने घर के बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, उनके लिए पूरे एफर्ट्स करके हम उनका जुगाड़ करते हैं, तो ये हमारी औलाद की तरह से होते हैं जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो सीट पे बैठते हैं, वो तो हमारी शान, वो ही अपना काम नहीं करेंगे तो हमें इज्जत कहाँ से मिलेगी, हमारा नाम कैसे होगा? तो हमारा नाम तो तब होगा जब हमारा काम होगा। हमारी शान कब होगी? जब हम काम करेंगे। और काम कौन करेगा? वो लोग करेंगे। काम तो हम उनसे लें और फिर उनको पीड़ा दें, मैं समझती हूँ इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि वो उनके बच्चों को भी सब चीज़ वो चाहिए जो आज हमारे बच्चे ख्वाहिश रखते हैं। और आज उनको एक सैलरी के लिए एक्स्ट्रा तो कुछ आप दो नहीं। मैंने तो ये भी देखा, मैं देख रही थी कि जो हमारे आज तक कर्मचारी और वो अधिकारी थे जो आज तक पक्के नहीं हुए,
और आज तक पक्के नहीं हुए, और पक्के होना तो दूर, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। मैंने नहीं देखा कि किसी हाउस की ऐसी मीटिंग हो जिसमें किसी हमारे कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाई गई हो। अरे इन कर्मचारियों को अगर आप नहीं करोगे, इनकी फैमिलीज़ के लिए आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये आप हमारी फैमिली के लिए कैसे करेंगे? ये हमारी इज्जत का कैसे ध्यान रखेंगे? इनके साथ पेट लगा हुआ है, और इनके साथ इनके बच्चों का, इनके परिवार का, इनके रिश्तेदारों का, ये चेन होती है ज़िंदगी की। ज़िंदगी में हम जीते, जो आते हैं दुनिया में अकेले, जाते हैं अकेले, लेकिन ज़िंदगी तो अकेले नहीं जीते, पूरे कुटुंब के साथ जीते हैं, और उस कुटुंब की पूरी जिम्मेदारी होती है। और मैं समझती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सबको देखना। जो कॉरपोरेशन, मैं सुनने में आता है, कोई सब कहते हैं कि इस पार्टी के पास तो सारी स्टेट्स हैं, वो सारी स्टेट्स को फिर कॉरपोरेशन कैसे वो संभालेंगे? तो हर कॉरपोरेशन को तो ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की कॉरपोरेशन में बार बार क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये देखना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बनता है। और चूँकि हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की है, हमारी पार्टी उसी की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर अगर वो कहते हैं कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तो फिर आप उनसे प्रेशर करके निकलवाइए। अगर मैं अपने बच्चे के रोने पर उसके लिए जुगाड़ नहीं कर सकती, तो मैं माँ बाप कहाँ हूँ? फिर मुझे क्या राइट है कि मैं अपने बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं दे रही? प्रीति जी, आप निर्दलीय भी लड़ी हैं, विवेक विहार से जीती भी हैं। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस तो देखिए इस समय पर बहुत पीछे रह गई है, आज की बात करें तो, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ऐसे में दोनों की पॉलिसीज पे बात करें, निर्दलीय भी आप लड़ी हैं, पार्टी से भी रही हैं, क्या लगता है कौन अच्छा कौन बुरा आपकी नज़र से? देखिए, मैं इस तरीके से तो उनकी तुलना आपस में नहीं कर पाऊँगी, वो पब्लिक करती है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं केजरीवाल जी से इसलिए जुड़ी थी कि मेरी शुरू से मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे लोग जो हैं वो मुझे, मैं काम दूँगी, उनके घर तक पहुंचूंगी, उनके काम करूंगी, उनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, जो उनके काम की वो ज़रूरत समझते हैं, तो वो मुझे प्यार करेंगे, काम करने में उनका मेरे साथ विश्वास है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने कभी देखा ही नहीं कि पार्टी कौन सी क्या है, हमने कभी नहीं कहा था, नेवर। मैंने 15 साल में, आप अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा हो मेरी आपके चैनल के थ्रू, तो ये आप अगर आपको लग रहा हो मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करके कहिएगा। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा था हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि बजट की मैंने कमी किसी को महसूस होनी, ये मेरी ड्यूटी थी ना जी। मुझे, ये जनता की ड्यूटी नहीं है कि उनको क्या चाहिए और उनको क्यों नहीं दे रहे। क्यों नहीं शब्द तो मैंने आने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा फ़र्ज बनता है उनके काम करना, और मेरी कोशिश पूरी तरह से रही कि एक बार भी मैं उनके बीच में ये शब्द नहीं बोलूं कि बजट नहीं है। प्रीति जी, जब आप यहाँ की निगम पार्षद थी, आपने दिन सेलेक्ट किए हुए थे, मुझे इस एरिया में इस दिन जाना है, इस तरीके से मुझे अपने लोगों के बीच में काम करना है। मौजूदा निगम पार्षद हमारे बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र में, एमसीडी का काम है साफ़ सफाई रखना, 100% हम 24/7 हम साफ़ सफाई रखते हैं। क्या कहेंगी मैम? देखिए, मैं उनके लिए पर्सनल उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी। मेरी आदत है कि मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, मैं दूसरे की तरफ नहीं देखती, क्योंकि देखिए जब मैं थी तो वो सब लोग अपनी आँखों से, अपनी नज़र से, अपने मन दिमाग से मुझे तोलते थे। आज वो हैं तो उनके काम को तोलते होंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर सफाई की बात कहे तो पूरी दिल्ली में अगर आप ये डी ब्लॉक के जस्ट हमारी एडजॉइनिंग जो रोड है उसमें आप चले जाइए, आपको कूड़े का अंबार मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, आप दिलशाद गार्डन जाइए, आपको मेन रोड की तरफ से जाएंगे तो जितने ढलाव हैं उसमें आपको बाहर तक कूड़ा भरा हुआ मिलेगा। तो मैं समझती हूँ सफाई का जो काम है ना, वो बोलना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। तो हमारे कर्मचारी अधिकारी मेहनत से काम करते हैं, ऑब्ज़र्व करना तो हम लोगों का काम होता है। और मैं समझती हूँ कि जनता जब सफाई नहीं होती तो फिर जनता उनकी भी सफाई कर ही देती है,
इसलिए मैं पर्सनल किसी पर वो नहीं करूँगी। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी सरकार अगर निगम में है और वो निगम नहीं संभाल पा रही तो जनता को सफाई करनी पड़ेगी। फिर वहाँ की सफाई करना जनता का काम है और जनता के बीच की सफाई करना निगम का काम है। हाँ जी मैम, आप सरदार बात करें सिख कम्युनिटी, उससे भी जुड़ी हुई हैं, सिखनी हैं आप। और आपके भाई रियल ब्रदर बलबीर जी, सरदार बलबीर जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी हैं। हाल ही में मैम नोटिफिकेशन आ गया है कि फ़ोटो वाली आप वोट बनवाएं। जो 18 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे हैं वो सिख परिवार वाले सभी फ़ोटो वाली वोटें बनवाएं, जिससे कि कंफर्म हो पाए जी हाँ ये सिख ही है। ऐसे में किस तरीके की अपील आप जनता से, अपने सिख भाइयों से, सिख परिवार से करेंगी कि आप वोटें बनवाएं? पहले तो मुझे मान है, गर्व है कि भाई साहब 5 बार जीतते हुए कैंडिडेट हैं और यहाँ से उन्होंने एक परिवार की तरह सबको संजोया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी परिवार के, हर घर की बहन बेटी जिसको ज़रूरत है उन्होंने नौकरी दी, राशन दिया, पूरे कोविड में भी दिया, हर तरह से उनकी मदद करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 बार नहीं, 6ठी बार उनका जुड़ जाएगा क्योंकि मैं नहीं समझती उनके आगे कोई टिक पाएगा। और क्योंकि काम बोलता है जी, वो नहीं बोलते, मैं, मेरा भाई है तो मैं ये नहीं कहूँगी, काम बोलता है। और उन्होंने जिस तरीके से अपना वो सब परिवार बनाया हुआ है तो परिवार का देख रेख की हुई है, तो जब वो पूरे 5 साल देख रेख करते हैं तो फिर परिवार भी, मुझे नहीं, देखिए मैं आप बताऊं, जो इंसान हम सोचते हैं जब हमें कुछ मिल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि दूसरे को एक बार देखो शायद कुछ अलग से मिल जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो हम उसको बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी उस बदलाव, उस लालच में, उस सोच में जो हम थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं कि शायद कोई और ज़्यादा दे देगा, तो कभी कभी और की चाहत में पिछला भी चला जाता है। मैं तो पक्का विश्वास से कहती हूँ 6ठी बार भी आएंगे। और जो आपने कहा कि फ़ोटो वाले आईडी बन रहे हैं तो ये बनाने ज़रूरी भी हैं और लोगों को, मैं तो समझती हूँ तुरंत खुद चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, कोई आपका वोट का मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो मैं भी अपील करूँगी कि वो कॉरपोरेशन से पहले गुरुद्वारा कमेटी का ही इलेक्शन है और मैं भी आपके इससे माध्यम से कहूँगी सबको कि आप सबको जाना चाहिए और तुरंत अपनी वोट बनानी चाहिए। अगर आपका कोई सदस्य बाहर चला गया, यहाँ नहीं है या हमारे बीच में नहीं चला गया दुनिया से, तो आप उनकी वोट कटवाएं, क्योंकि किसी भी वोट का मिसयूज़ होना आपके लिए ख़तरनाक है। दूसरे के लिए तो कितना ख़तरनाक है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए भी ख़तरनाक है। तो आपको ये कदम तुरंत उठाना चाहिए कि आपकी वोट जहाँ बन रही हो आप वहाँ जाके अपनी वोट्स बनाएं। जी, ये हैं हमारे साथ निगम पार्षद रही हैं 3 बार प्रीति बहन, ये विवेक विहार से निगम पार्षद रही हैं। और इनका कहना है कि काम को सलाम होता है और जो सफाई करेगा वो रहेगा, वरना जनता सब जानती है।